प्रणाम 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 प्रणाम। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज 81वां भाग है। आज का जो हमारा विषय है, आसन करने से किस फल की प्राप्ति होती है, क्या हमें प्राप्त होता है। जैसे यम और नियमों के पालन करने से फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही आसन के करने से भी एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब महर्षि पतंजलि ने जितने भी अष्टांग साधन है, उन अष्टांग साधनों में यम नियम आसन प्राणायाम तक जो है, प्रत्याहार तक जो है, जो अष्टांग योग है, उन सभी के लगभग करने से जो है हमें एक विशेष फल की प्राप्ति होती है, जो समाधि के रूप में, जो आत्म साक्षात के रूप में, जो ईश्वर के साक्षात्कार के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो बहुत ही छोटा श्लोक है, परंतु बहुत ही समझने वाली इसमें चीज़ें हैं जो लगभग बहुत लोगों को ये ज्ञात नहीं है इसके बारे में। त्वतो द्वंद्वा न विघातः, त्वतो द्वंद्वान विघातः, यानी कि इसके शाब्दिक अर्थ को देख लेते हैं। ततः माने उससे, यानी कि आसनों के दृढ़ होने से। इसका अर्थ यह लेंगे, द्वंद्व अनभिघातः का जो अर्थ है उसका होगा कि द्वंद्वों से बाधा नहीं होता, यानी कि द्वंद्व जो होते हैं उनसे बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो द्वंद्व कौन कौन से होते हैं? तप में आप लोग पढ़ आए हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी, ये जितने आदि हैं ये सारे के सारे जो है द्वंद्व हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं इसको एक समझने की दृष्टि से कि आसन का अच्छा अभ्यास हो जाने पर योगाभ्यासी को उपासना काल में, यानी कि साधना करने के समय में, व्यवहार काल में सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि जो द्वंद्व हैं वह सताते नहीं हैं। वह जो है उनका कोई प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं होता है और योगाभ्यास करने में, आसन करने में सरलता होती है। ऐसा इस सूत्र का आशय है। और भी कई भाष्यकारों ने इसके बारे में इसका अर्थ बताया है अपने अपने माध्यम से कि आसन के दृढ़ होने के द्वारा कोई भी चेष्टा या पीड़ा नहीं पहुंचती है। यानी कि आसन जब दृढ़ हो जाता है तो कोई भी हम जो चेष्टाएं, जिसको द्वंद्व कहते हैं, जैसे भूख है, चेष्टा एक ये भी है, चेष्टा होती है खाने की, चेष्टा होती है। सर्दी लगती है तो गर्म कपड़े या गर्म वस्तुएं धारण करने का मन करता है, गर्मी होती है तो ठंडी चीज़ें धारण करने का मन होता है, भूख लगती है तो खाने का मन करता है। इस तरह से जो ये चेष्टाएं हैं, ये चेष्टाएं जो हैं साधना काल में, आसन के काल में, ध्यान के काल में, प्रत्याहार के काल में, धारणा के काल में, समाधि के काल में बाधा नहीं उत्पन्न करती हैं। ये बाधा नहीं हमें देती हैं। जब आसन की सिद्धि होती है तब व्यास जी ने तो ये कहा है कि आसन के सिद्ध होने पर साधक को शीतोष्णादि द्वंद्व जो होते हैं वो बाधा नहीं पहुंचाते हैं। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, यानी कि सर्दी और गर्मी। और भी इसमें है भूख प्यास भी है ना। भूख प्यास, हमारे शरीर में भी कई द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो योग करने से पहले, योग करते हुए बहुत लोगों को ये देखा गया है कि जब योग करते हैं तो बार बार टॉयलेट जाते हैं क्योंकि पानी पीना पड़ता है। तो ये भी एक द्वंद्व है, ये भी एक चेष्टा है। बार बार जो होते हैं लोग अपने पैरों को हिलाते रहते हैं, कुछ लोग जीभ को चलाते रहते हैं मुंह के अंदर, कुछ लोग जबड़ों को चलाते रहते हैं, कुछ लोग आँखों के पुतलियों को भी चलाते रहते हैं अंदर अंदर। तो ये जो सारी चेष्टाएं हैं
जो भीतर की जितनी चेष्टाएं हैं, कुछ लोग अपने अंदर के अंगों को भी ऊपर नीचे या उसमें कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। तो जितने भी चेष्टाएं और द्वंद्व होते हैं हमारे शरीर के भीतर, वो आसन के दृढ़ होने से, आसन के सिद्ध हो जाने पर वो सारे के सारे बाधा जो है नष्ट हो जाती है। जब तक भूख प्यास और सर्दी गर्मी को सहने की क्षमता नहीं आती है, तब तक वो सिद्ध नहीं हो पाता है आसन, बाधा उत्पन्न कर देता है। ऐसे अभी बैठे हैं और तुरंत आपको ऐसा लगा कि हमें तो जा कर के पानी पीना चाहिए, प्यास लगी है, हमें टॉयलेट लगा है, तो कोई पेशाब करने के लिए चला जाता है, कोई शौच करने के लिए चला जाता है। तो फिर इस तरह से उसको आसन में बार बार बाधा उत्पन्न हो जाती है। और देखिए एक ये भी है कि आसन के सिद्ध होने पे जो है एक सीमा तक ही जो है इनको सहन करने की क्षमता मिलती है। कोई ये कह दे कि आसन के सिद्ध होने पे भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान जय पराजय ये सारे मतलब कि नष्ट हो जाते हैं शरीर से, तो ऐसा असंभव है। कोई बिना भूख बिना खाना खाए बिना पानी पिए हुए चाहे योगी भी हो तो वो नहीं जी सकता, ये असंभव बात है। और जो इस तरह के करते हैं वो लोग चोरी छिपे ढोंग करते रहते हैं या अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए जो है इस तरह के बड़े यत्न कर लेते हैं। रात में खाना खा लेते हैं और दिन में कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं खाया। तो ये जो लंबी लंबी बातें कहते हैं कि ये बहुत दिनों से हवा पे जी रहे हैं, ये इस पे जी रहे हैं, तो ये सारी असंभव बातें हैं। क्योंकि इसलिए असंभव है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो जानता है, शरीर को जो जानता है, वो अच्छी तरह से इसको समझ सकता है। और जो शरीर को नहीं जानता है इसकी क्रियाकलाप को, वो मान लेगा कि हाँ ये तो कोई चमत्कारी बाबा है। तो इस तरह का नहीं होता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि भी व्यास जी भी कहते हैं कि एक सर्दी गर्मी भूख प्यास को एक सीमा तक ही सहन किया जा सकता है। और ये भी एक आपको बता दें कि एक सीमा तक द्वंद्वों को सहने की ही शक्ति आती है, बहुत बड़ी शक्ति नहीं आती। क्योंकि फिर तो जो ईश्वर का प्रयोजन है मनुष्य जीवन का, और मनुष्य जीवन में जो कष्ट भोगने का और कर्मों के फल को भोगने का, वो तो पूरा ही नहीं होगा। ऐसा चमत्कार हो जाए तो फिर तो सृष्टि में भगवान की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना भगवान की सृष्टि ऐसे ही चलेगी। तो ये जो बातें होती हैं, इसको व्यास जी ने ऐसा नहीं कहा है। व्यास जी ने कहा है कि इस तरह नहीं होता है, द्वंद्वों को सहने की क्षमता एक सीमा तक होती है। और एक चीज और बता दें, जैसे कि वेदांत में तो कहा गया है, वेदांत में एक सूत्र आता है आसीन संभवात, बड़ा ही अच्छा शब्द है वेदांत का, आसीन संभवात। यानी कि जब तक आसन सिद्ध नहीं होता है तब तक उसे कोई भी योग के साधना के समाधि के आत्मज्ञान की कोई भी उपलब्धि नहीं होती है। आसन के सिद्ध हो जाने पे जो है, जो व्यक्ति आसन को सिद्ध कर लेता है वह जो है सूक्ष्म विषयों को जानने के लिए और मन को बस में करने के लिए तथा शरीर को स्थिर करने के लिए उसके अंदर एक विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब जो आसन को नहीं सिद्ध कर पाता है वो साधन के अगले स्टेप में प्राणायाम में नहीं जा सकता है, प्रत्याहार को नहीं सिद्ध कर सकता है, धारणा को नहीं सिद्ध कर सकता है, ध्यान को नहीं सिद्ध कर सकता है, और न ही समाधि को सिद्ध कर सकता है। ये आजकल बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं कि ऐसे ऐसे गुरु उत्पन्न हो गए हैं जो कहते हैं कि न ध्यान करने की आवश्यकता है, न आसन करने की आवश्यकता है, न प्राणायाम करने की आवश्यकता है, तुमको तो मैं जो बता रहा हूँ ज्ञान बस वही करो, तुम मुक्त हो जाओगे। अब जो व्यक्ति इन द्वंद्वों को सहा ही नहीं, वो साधना की उच्च शिखर पे कैसे पहुंच सकता है? ये बात थोड़ी सी पचती नहीं है। और बहुत से आजकल ऐसे संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि तुम तो बस ध्यान कर लो किसी का, कहते हैं कि कोई बाबा आपको पहुंचा देगा, उनका ध्यान करो, वो आपको उसकी कृपा बरसेगी तो आपको हाथ पकड़ के लेके जाएगा और आपको मुक्ति दिला देगा। इस तरह की विडंबनाएं फैलाई गई हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है।
जो इस तरह की विडंबनाओं में और जो इस तरह के विचारधारा में और संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति बड़ा ही दया का पात्र होता है और वह अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। और जहाँ पे उसको पहुँचना चाहिए, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, वह जीवन पर्यंत नहीं कर पाता है। अंधेरे में रह करके ही अंधेरे में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। वेदांत भी कहता है कि आसन सिद्ध होना चाहिए। महर्षि पतंजलि तो कहते ही कहते हैं। हठ योग के जितने भी योगी हैं वो भी यही कहते हैं कि जब तक आसन सिद्ध नहीं है तब तक आपके अंदर सूक्ष्मता आ ही नहीं सकती है। जिसका आसन नहीं सिद्ध है वो कहे व्यक्ति कि मेरे अंदर बहुत सूक्ष्मता है, मैं बहुत गहराइयों में पहुंचा हुआ हूँ और मैं जो है परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हूँ, तो ये भूल कर जो वो झूठ बोल रहा है आपसे। क्यों? क्योंकि ये सारे द्वंद्व उत्पन्न होते हैं और इस सारे स्टेप से हमारे सभी जितने भी ऋषि मुनि, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक और भगवान मनु से लेकर के जितने भी लोग रहे हैं, लगभग सभी योगी और महात्मा जो है इस मार्ग से गुजरे हैं। ये ऐसा नहीं है कि केवल इस आधुनिक समय में आप लोगों को पढ़ाई जा रही है ये ज्ञान की परंपरा। ये अनादिकालों से ये ज्ञान की विद्या ऐसे चलती चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान की परंपरा आज नहीं है, ये नई भी नहीं है। ये भगवान राम भी इस विद्या को पढ़े, भगवान श्री कृष्ण भी इस विद्या को पढ़े और जितने ऋषि मुनि हुए, देवी देवता हुए, यानी कि जो मनुष्य के ऊंचे कैटेगरी में पहुंच गए साधना के द्वारा, अपने गुण कर्म स्वभाव के द्वारा और अच्छे आचरण को धारण करके, तो वो व्यक्ति पहुंच सकता है। जो लोग पहुंच गए तो वो इन्हीं मार्गों से होकर के गुजरे। अब बहुत से ऐसे लोग हैं कि कोई कहते हैं कि मैं जो है केवल अगरबत्ती, फूल बतासे, समोसा, चटनी और ये कर लूँगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं पापों से मुक्त हो जाऊंगा या मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये इस तरह की जो बातें करते हैं वो कोरी कल्पना की बातें होती हैं और केवल एक धन उगाही का और भ्रम करने के लिए एक बीच में जो है छोड़ने का एक मझधार है जो कभी ना उसकी पार नहीं होती, वहीं पे गोल गोल घूमती रहती है, उसी में गोल गोल घूम करके अपने आप को वो संतुष्ट करता रहता है। तो जब तक आसन नहीं सिद्ध होता है, जब तक शरीर में स्थिरता नहीं आती है, तब तक आप उस ईश्वरीय सत्ता है उससे आप कभी जीवन में कनेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि जब आप स्थिर नहीं हो तब आप बड़े स्थिर जो एकदम विद्यमान ईश्वर है उससे कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप तरह तरह की चेष्टाओं में फंसे हुए हो, तो आप चेष्टा की पूर्ति करोगे या ईश्वर का ध्यान करोगे? आप क्या करोगे? आप चेष्टा की पूर्ति में ही दौड़ लगाओगे, केवल चेष्टा की ही बात करोगे, आप उसकी तो कभी बात करोगे नहीं आप। तो ये जो सारी चीजें हैं वो सभी जो हैं आसन के सिद्ध होने पे ही होती है। बिना आसन के सिद्धि के ये कुछ भी नहीं होता है। आगे कोई कह दे कि मैं प्राणायाम सिद्ध कर लिया हूं तो वो झूठ बोलता है। प्राणायाम को कोई तभी सिद्ध कर सकता है जब तक कि वो आसन को सिद्ध कर ले। जो आसन को सिद्ध नहीं कर पाता है वो कभी भी प्राणायाम तक नहीं पहुंच पाता है। आसन का मतलब ये नहीं, कुछ लोग आसन का मतलब तो तरह तरह के जो आसन हैं उनको लगा लेते हैं। भाई स्थिरता शरीर की बैठने वाले आसनों में ही बनती है, सिटिंग पोज जिसको कहते हैं। तो उन आसनों में आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक स्थिर रखिए। बैठ करके जो शरीर के सभी चेष्टाएं हैं उन सभी चेष्टाओं को आप रोकिए। जब तक आप शरीर की सभी चेष्टाओं को नहीं रोकते हैं तब तक आप आसन को पूर्ण रूपेण सिद्ध नहीं कर सकते हैं। कल का जो प्रकरण था
प्रयत्न, शैथिल्य, अनंत और समापत्ति। चेष्टाओं को शिथिल कर देना, रोक देना, उस परमात्मा में ध्यान को लगा देना और लगाने के बाद एकाग्र कर लेना। क्या है? आसन की सिद्धि के उपाय बताए थे। जब ये व्यक्ति कर लेता है, उपाय को साध लेता है, वही व्यक्ति जो है आसन को सिद्ध कर सकता है। और जो आसन को सिद्ध कर लेता है वही व्यक्ति, वही उसी के अंदर जो है द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है। अभी हम लोग क्या है, द्वंद्व कोई नहीं सहन कर पाता है। जो साधारण मनुष्य होते हैं, जो साधक होता है योग का, वो साधारण मनुष्यों से ज्यादा उसका हो जाता है, असाधारण हो जाता है मनुष्य वो। एक तो साधारण मनुष्य होता है और दूसरा एक मनुष्य होता है जो असाधारण होता है। असाधारण मनुष्य जो होता है वो साधारण मनुष्य से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वो आसन को सिद्ध कर लेता है। परंतु ये कोई कहे कि भूख प्यास गर्मी उसको कुछ नहीं लगती है, बिना उसके जी लेगा, तो ये असंभव वाली बात है। उसको भी चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, मलमूत्र त्याग करने के लिए उसको भी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वह पूरी तरह से छोड़ देगा और हमसे पूरी तरह से अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सभी ईश्वर ने शरीर के जब बनाया है तो किसी में भेद नहीं किया है, सभी को एक जैसा बनाया है। सभी के शरीर में 5 उंगलियां हैं, 10 हाथ की उंगलियां हैं, 10 पैर की उंगलियां हैं, 2 नाकें हैं, 1 मुंह है, 2 आँख है, 2 कान है, बाल है, पूरे इस तरह से शरीर में कहीं पे भी व्यक्ति को देख लीजिए, कोई भिन्नता नहीं है। एक लिंग का परिवर्तन है स्त्री पुरुष का, बाकी वो भी गुण कर्म स्वभाव के कारण है। नहीं तो ये केवल मनुष्य जाति में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो मनुष्य जाति में ही गिने जाते हैं। स्त्री, कुछ लोग कहते हैं स्त्री पुरुष 2 जातियां हैं, ये भी गलत, जो कहते हैं वो गलत ज्ञान है। स्त्री और जाति की एक ही जाति है, लिंग का बस भेद है। तो मनुष्य जो है वह एक ही जाति में आता है अपने, और जो आसन को सिद्ध कर लेता है वो अन्य मनुष्यों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अब आप हर घंटे में टॉयलेट करने जाते हैं, जो आसन को सिद्ध कर लेता है वो 12 घंटे में जाता है। आप हर 3 घंटे में भोजन करते हो और वो जो है 12 घंटे बाद भोजन करता है, या केवल एक ही बार 24 घंटे में करता है। उसके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है। तो ऐसी क्षमता अगर आपके अंदर उत्पन्न हो गई है, केवल एक ही बार दिन रात को मिलाकर के केवल एक ही बार भोजन करता है, एक ही बार पानी पीता है, तो इस तरह का अगर आपके अंदर गुण कर्म स्वभाव आ गया है, आसन को के जो नियम है उसको सही तरह से पालन करने के बाद तब आप आसन को सिद्ध कर लिए, तब जो है द्वंद्वों को सहने की क्षमता आपको प्राप्त हो जाएगी। आसन के देखिए, अब इसमें द्वंद्व और एक तप में द्वंद्व बताया था। तो जो आसन सिद्ध होता है तो जो शारीरिक द्वंद्व होते हैं उनको सहने की क्षमता प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। अब ये कोई प्रश्न न करे कि आप बोले थे तप में भी कि द्वंद्वों को सहना ही तप है, तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो शारीरिक द्वंद्व हैं उनको सहने की क्षमता जो है आसन से करने से जो है प्राप्त होती है। अब जो शारीरिक तप नहीं करते, जो आसन सिद्ध नहीं करता है, तो उसको शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं, जो शारीरिक द्वंद्व होते हैं, उसको सहन करने की क्षमता नहीं प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी जानकारियां हैं जिसको आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। अगर नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं इसको अच्छी तरह से, तो कभी भी आप आसन नहीं सिद्ध कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम जो है आसन को सिद्ध करने का प्रयास करिए। बहुत लोगों के मन में ये विचार आता है कि मैं बहुत से आसन करूं तो मैं योगी कहलाऊंगा। जिनकी कोई क्षमता ही नहीं है वो भी सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं वृश्चिक आसन लगा ले रहा हूँ, मैं क्यों नहीं हैंड स्टैंडिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो है जो विचार आता है, तो वो केवल एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा के कारण ही उत्पन्न होता है। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि आप एक ही आसन करिए, परंतु वो सिद्ध होना चाहिए। जब एक को सिद्ध करने से आपको इतने लाभ मिल रहे हैं, तो फिर 50 को करने से क्या मतलब।
एक को लोग सिद्ध नहीं कर पाते हैं, 50 आसनों की तरफ दौड़ते रहते हैं। वो केवल व्यायामी गुरु हैं, व्यायामी बनना चाहते हैं। तो व्यायामी नहीं बनना है, हमें योगी बनना है। व्यायामी कसरत करने वाला, जिम्नास्टिक वाला, नाच वाला, कसरत दिखाने वाला कभी साधक नहीं बनता है, ना ही वो कभी चेष्टा करता है कि मैं जो है प्रदर्शन करूं। वह केवल अपने साधना के लिए ही आसनों को करता है और एक ही को साधता है। बहुत आसनों को साध करके नहीं आगे बढ़ा जा सकता है। एक आसन को साध लीजिए, आप जहां जाना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। अब आपने एक को साधा ही नहीं, 50 तरह के आसनों में दौड़ लगाते हो। मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, वो लगभग 15-20 सालों से जो है योग करते हैं और आसन सभी लगभग लगा लेते हैं। तो मैंने पूछा कि आप कितने घंटे आसन करते हो? तो बोलते कि मैं लगभग 1 घंटे तो केवल आसन करता और उसके बाद 15-20 मिनट जो है प्राणायाम कर लेता। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर वो बोले कि मेरा मन बड़ा चंचल विचलित रहता है। बोले कि मेरा मन बड़ा विचलित होता है, मैं आसन करता हूँ, इतना करता हूँ आसन, 1 घंटा आसन करता हूँ, फिर भी मेरा मन विचलित होता है। तो मैंने कहा कि ऐसा कर लीजिए, आप केवल एक ही आसन लगा लीजिए, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। बोले क्या बात करते हो, हमारा मन ही नहीं मानता है, जब तक कि 50 आसन न लगाऊं तब तक मेरा मन ही नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि आप कितनी देर तक बैठते हो? तो बोले कि चेयर, वो आजकल जो है आरामदायक जो चेयर हैं उन पे बैठता हूँ मैं, तो ऑफिस में भी बैठता हूँ, अपने घर में भी यही लगा रखा है मैंने। तो मैंने कहा कि आप कभी नीचे बैठ करके आसनों को सिद्ध करो, एक आसन को सिद्ध करो आप, फिर देखना आप, फिर मुझे बताना कि जो है जो इतने दिन से आप कर रहे थे आसन और 150 आसन लगा रहे थे, उसके लगाने से क्या फ़ायदा हुआ। तो वो थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा डिग्रियां लिए हुए हैं, तो थोड़ा उनको अहंकार है। तो कहे कि अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, मैंने इतने दिन से योग करता हूँ, मुझे सब पता है। मैंने कहा कि एक काम कर लो भाई, ये सब पता है आपको, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ आप बहुत बड़े सब कुछ जानने वाले हो, करने इतना अच्छा करते हो, आप कंपटीशन में भी जाते हो, एक बार आप सिद्ध करो, आप मेरी बात मानो आप, और नहीं है तो फिर मुझे बताना यार, मैं सुनने के लिए तैयार रहूँगा। तो वो जो है एक आसन को, जो उनको सिद्धासन बड़ा प्रिय लगता था, तो सिद्धासन में वो बैठना शुरू किए। तो पहले दिन 5 मिनट बैठे, दूसरे दिन जो है 10 मिनट बैठे। ऐसा नहीं है कि वो केवल चेयर पे बैठने वाले हैं। उन्होंने, और जब अपने ऑफिस में गए तो कुछ ऐसे एक चेयर लगवाए जिसपे कि आसन में बैठ करके अपना काम कर सके। तो वो आसन, एक चौड़ी चेयर मंगवाई और उस पर ऐसे सिद्धासन लगा करके बैठ गए, और इस तरह से जो अपना काम भी साइन ऑन करने, जो भी रजिस्टर का काम है अपना मेंटेन किए। और लगभग जो है वो 2 महीने बाद वो मुझसे इसके बारे में बताए। वो कहे कि वास्तव में जो है मैं जो आसन 50 तरह का आसन लगाता था और अभी जो है केवल एक आसन सिद्धासन करता हूँ, और मैं जो है इसको 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक या फिर आधा घंटे तक भी मैं इसको लेके चला जाता हूँ, और उसके बाद हमारे मन मस्तिष्क में बहुत परिवर्तन देखने को मिला। जो काम करते हुए पैरों को लटका करके मैं बैठ करके काम करता था, उन काम को करने में मैं थक जाता था और पेट मेरा निकलने लगता था, जैसे निकलने जैसा हो गया था, उसमें बड़ा ही अंतर देखने को मिला। तो अब वो क्या किए हैं कि अपना जो है आप ही ऐसे बना लिए हैं, खुद का ही अपना काम करते हैं, तो वो ऐसे बना लिए हैं कि एक बैठने वाला टेबल रख लिए हैं और नीचे बैठते हैं गद्दे लगा करके, और इसमें बैठते चले गए। बोले कि बड़ी ही स्थिरता का अनुभव होता है। कभी कभी जब मैं बैठा रहता हूँ तो ध्यान लगाने में भी बड़ी सहजता आ जाती है। और पहले जो है सिद्धासन में बहुत देर तक बैठना मुश्किल हो जाता था, परंतु जब अब बैठता हूँ तो लगता है कि इसमें बैठे रहो, मजा आता है। तो वो कहते हैं कि छोड़ने का मन ही नहीं करता है, सिद्धासन को छोड़ूं, लगता है कि हाँ सिद्धासन में ही बैठा रहूं। तो मैंने कहा कि आप इतने दिन तक 50-50 आसन लगाते थे,
फिर भी आपके अंदर मन की चंचलता थी, मन इधर उधर भटकता रहता था। तो बोले एकदम बात सही कहा आपने। मुझे बोले आपने कहाँ से सीखा है? तो मैंने कहा मैं कहीं से नहीं सीखा हूँ, बस ऐसे ही। बोले नहीं नहीं, कोई बताओ जिस गुरु के पास हो हम उस गुरु के पास जाएंगे। मैंने कहा कि मेरा गुरु तो ईश्वर है, जाओ उसके पास, मैं तो उसी को गुरु मानता हूँ, बाकी मैं आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया हूँ। तो बोला ये बात असंभव है। मैंने कहा कि नहीं, यही संभव है। तो ये सारी चीजें हैं। क्या होता है कि हमारे पास सभी चीजें अवेलेबल होती हैं, परंतु हम घूम आते हैं बहुत जगहों पे कि ये चीज़ यहाँ मिलेगी, ये चीज़ वहाँ मिलेगी, ये ऐसे मिलेगी, वो वैसे मिलेगी। होती है अपने पास ही, परंतु हम भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं यहाँ जाने के लिए, वहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, वो दे देगा मुझे, ये फला आदमी दे देगा। इस तरह की झंझटों में और उहापों में समय व्यतीत करने लगते हैं। सब कुछ अपने भीतर है, सब कुछ अपने पास मौजूद है, और बिना अपने किए हुए कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। ये आप लोग समझ लीजिए कि बिना कोई कार्य हुए दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं प्राप्त हो सकती है, ना ही यहाँ तक कि आपकी मुक्ति हो सकती है। चेष्टा तो आपको अपने भीतर से ही करनी पड़ेगी। या ये मत समझिए कि कोई गुरु का आशीर्वाद होगा और आपके ऊपर हाथ रख देगा, या फिर ऐसे जो टीवी में दिखाता है कि हाथ से कोई दीपक निकला और शक्ति या बिजली निकली और आपके शरीर में पहुंच गई और आप उस ज्ञान को और शक्ति को और ईश्वर का दर्शन कर लिए। ऐसा भी नहीं है कि आप मंदिर में चले गए, मूर्ति को देख लिए तो जीवन धन्य हो गया, या कोई भगवान प्रकट होगा वो आपको दर्शन दे देगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये भ्रम मत पालिएगा जीवन में कभी भी, क्योंकि बिना कर्म किए हुए, बिना चेष्टा किए हुए, बिना यम नियमों के पालन किए हुए आप ना ही अपने आप को जान सकते हो और ना ही समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो इसको पूरा अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए अपने जीवन में, तभी आप इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तभी आप आसन को भी सिद्ध कर सकते हैं, और जब आसन सिद्ध हो जाएगा तब जाकर के आप प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो रहा आज का आसन का विषय, जो है आसन के जो फल का विषय जो रहा, ये यहीं पे आज पूरा होता है।